इस वक्त जो सियासी मामलात है, खास तौर पे लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी बहस तो थी, लेकिन अब एक आईनी बहस भी शुरू हो गई है। उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुनीफ फारूक ने। मुनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीफ साहब, एक सियासी बयानबाजी तो नजर आ रही थी हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। आगे जाके शायद जो सूबों वाला मामला है वो भी इनके बीच में एक मसला बन सकता है, लेकिन ये जो 19 जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, जेसीपी ने अप्रूव कर दिया, वज़ीर आज़म ने समरी भेज दी, लेकिन सदर पाकिस्तान ना उसको अप्रूव कर रहे हैं, ना एतराज लगा के वापस भेज रहे हैं। और कल हमारे प्रोग्राम में अकील मलिक साहब ने कहा कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो उसको होल्ड करके रखें। ये क्या मामला है और क्या आपको लगता है, क्योंकि माजी में तो जब भी बिलावल भुट्टो साहब किसी चीज पे अड़ जाते थे तो नून लीग रुख करती थी सदर मुमलिकत का, जरदारी साहब का, लेकिन अब जरदारी साहब ही इस मामले पर ऐसा लगता है कि उनके साथ इख्तिलाफ हो गया हुकूमत के साथ उनका। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, इसमें एक अहम आईनी या कानूनी नुक्ता तो है ही है। इसमें सबसे बड़ा एक इशू ये है कि इसकी भी जो बुनियाद है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी, कि सदर मुमलिकत की जानिब से या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कुछ उनके रिकमेंडीज भी थे और वो समझते थे कि उनको हाई कोर्ट के जजेस के तौर पर एलिवेट होना चाहिए। कुछ जज साहिबान या कुछ जो कैंडिडेट्स थे उनको नहीं कंसिडर किया गया और रीजंस बेस्ट नोन टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द जुडिशियल कमीशन, लेकिन नहीं हुआ। और जो गवर्नमेंट की कॉम्पोजिशन है, आपको पता है अब जिस तरीके से आईनी तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन भी है, ऑपोजिशन ने वैसे ही एब्सटेन कर लिया, तो हुकूमत ऑल इन ऑल थी वहां पर डोमिनेट करते हुए। और जिस तरीके से फिर मामलात हुए, ओवरऑल अच्छे क्रेडिबल 19 लोगों को वहां पर रिकमेंड किया गया। बट प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी का है। अब मसला ये है कि जो आर्टिकल 48 है उसकी लैंग्वेज को बगौर जायजा लिया जाए, और उसके अलावा एक एक ऐसी डिस्टिंक्शन है जो कि शायद आइन के अंदर नहीं लिखी, लेकिन बाद में वो जारी बात है, वो एक्सप्लेनेशंस के अंदर सामने आई है कि देखिए, यहाँ सदर मुमलिकत के पास कोई डिस्टिंक्टिव पावर नहीं है। कुछ ऐसे मामलात जरूर हैं जिनमें सदर मुमलिकत के पास डिस्टिंक्टिव पावर है, जिसमें वो अपनी डिस्क्रेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत सारी मामलात को अपने तरीके से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी एडवाइस जो कि जुडिशियल कमीशन के थ्रू रेकमेंड हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई, वो उसको सदर मुमलिकत बदकिस्मती से टर्न डाउन नहीं कर सकते। अब एक इम्पास तो बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास तो आ गया है। अब देखना यह है कि इसको अदालत के जरिए सरकमवेंट किया जाएगा या खुद ही कोई तरीकाकार हुकूमत या एग्जेक्टिव निकालेगा। अदरवाइज आपको पता है आईनी अदालत मौजूद है, इतना मुश्किल नहीं होगा इस हर्डल को पार करना। सही है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 27 सितंबर को हम एक बहुत बड़ा मार्च करेंगे। अभी मेरे प्रोग्राम में शफीउल्लाह जान साहब कह के गए 20 लाख लोग आएंगे और उन्होंने कहा दबाव डालेंगे अदलिया ताकि उनके केसेस लगाए इमरान खान के, और जब एक दफ़ा केसेस लग जाएंगे तो वो पहली सुनवाई में ही ख़त्म हो जाएंगे। वो कॉन्फिडेंट है हम आएंगे, हुकूमत इस बार नहीं रोक सकेगी। आपका क्या तज्जिया है इसमें? देखिए शहजाद साहब, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आप भी पाकिस्तान के बड़े बाखबर सहाफ़ियों में से हैं। देखिए, जो टेम्परामेंट है इस हुकूमत का, क्या वो मुझसे या आपसे ढका छुपा है? यहाँ तो एक मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि अब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो माजी में तहरीक इंसाफ करती रही है। अब ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या उनका कॉन्फिडेंस है, या वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2024 के बाद, वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। अफरीदी साहब के लिए ये टेस्टिंग टाइम है, क्या वो वाकई ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, गंडापुर साहब और तरीके से ऑपरेट करते थे। अगर एक सरप्राइज एलिमेंट अफरीदी साहब ने रखा हुआ है और वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ते हैं और तमाम हुदूद तोड़ देते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा ये मामला कहाँ जाता है। लेकिन यहाँ तो अभी तक वही है कि नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड, और अगर कोई थ्रेटन करेगा इस्लामाबाद को या अंडर सीज करने की कोशिश करेगा, तो वही कुछ रिपीट किया जाएगा जो पहले हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे।